हेलो नमस्ते। वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज हम देखते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का डॉक्टर नहीं सॉरी आरएमपीएसयू यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का बीएड सेकंड सेमेस्टर बीडी 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की यूनिट 3। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपका यूनिट 3 है, कल आपका यूनिट 4 हो जाएगा। कल आपका जो चौथा पेपर है, जो आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र, जो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, और फिर 21 जून से आपका जो पेपर है उस पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो चैनल पे बने रहें। शैक्षिक चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ? तो 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में। तकनीकी का अर्थ है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों का नियमों का निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग। ठीक है, और डेटाबेस के तत्व हैं फील्ड रिकॉर्ड और फाइल। ये सभी, ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड है। फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा है? तो ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं इंटरनेट से। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो किसी डेटाबेस से डेटा संचित करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाए को क्या कहा जाता है? तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट एस फॉर सिस्टम। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक आवृत्ति बहुभुज आवृत्ति विवरण का ग्राफ है? तो रेखीय ग्राफ है। एक स्तंभ आवृत्ति विवरण का ग्राफ है? तो दंडारेख है। स्तंभ होते हैं ना ऐसे, ये दंडारेख है। ठीक है, दंडारेख। और रेखा वाला तो पता होगा, ये रेखीय होता है, रेखा। ठीक है, और ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े जो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित नहीं होते किन रेखा चित्रों से प्रदर्शित किए जाते हैं? तो पिक्टोग्राफ, स्तंभ या दंड ग्राफ, वृत्त ग्राफ या पाई ग्राफ। तो ये सभी ग्राफ हैं। आंकड़ों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है? तो पिक्टोग्राम का यूज किया जाता है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है? तो स्वतंत्रता, समानता और सहयोग। ये सारे के सारे हो जाएंगे राइट आंसर। प्राचार्य संप्रेषण माध्यम को प्रयुक्त करता है? लिखित और मौखिक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये सभी हो जाएंगे राइट। सूचना का संचरण, सूचना का स्वरूप और सूचना की व्यवस्था है। संप्रेषण चक्र के घटक हैं? तो 4 घटक हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं प्रशासनिक लचीलापन, लचीले डिजाइन और समय के साथ प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं? तो उपर्युक्त सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हो जाएंगे। मूल्यांकन के सिद्धांत हैं? तो उपर्युक्त सभी मूल्यांकन के सिद्धांत हो जाएंगे। डाटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन। डाटा माइनिंग, आंकड़ों का खनन। डेटाबेस का प्रकार है? डेटाबेस के प्रकार हैं केंद्रीयकृत डेटाबेस, वितरित डेटाबेस और व्यक्तिगत डेटाबेस। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। डेटाबेस के प्रकार हैं अंतः उपयोगी डेटाबेस, व्यापारिक डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अच्छा, URL की फुल फॉर्म बतानी है आपको। URL की फुल फॉर्म बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। U फॉर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म, R फॉर हो जाएगा रिसोर्सेज, और L फॉर हो जाएगा लोकेटर, LOCA है। ठीक है, TOR, ये O है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, रैम की फुल फॉर्म बताइए। RAM, RAM।
रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की पूछे, रोम रोम होता है रीड ओनली एम फॉर मेमोरी। ठीक है। रैम रैम जो होती है ये अस्थाई है, और जो रोम होती है वो स्थाई है। ठीक है। डेटाबेस के प्रकार हैं कार्यात्मक डेटाबेस, संवादात्मक डेटाबेस, व्यक्तिगत डेटाबेस। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। सीपीयू की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, सीपीयू की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेटाबेस मैनेजमेंट तंत्र का अनुप्रयोग है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। डेटाबेस के लाभ है तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। डेटाबेस का लाभ है डाटा की अनुकूलता, डाटाबेस को साझा करना और डाटा की सुरक्षा करना। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। इसका भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। दोनों के आपके डी हैं, डेटाबेस के लाभ हैं। ठीक है। डेटाबेस पैकेज की विशेषताएं, वर्गीकृत डेटाबेस की प्रक्रिया, संवादात्मक डेटाबेस की प्रक्रिया, दोनों हो जाएंगे आपके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधात्मक डेटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया था? तो सन 1970 में प्रस्तुत किया गया था। डेटाबेस प्रक्रिया में तथ्य का विशेष महत्व है। तो आंकड़ों की संबंधात्मकता और बंटन दोनों ही हो जाएंगे राइट। ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है। तो उपरोक्त सभी में होता है, आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है, तो इसका भी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेखा चित्र का प्रकार है। तो सारे ही प्रकार है। ठीक है। रेखा चित्र का प्रकार है तो ये भी सारे प्रकार हैं रेखा चित्र के प्रकार हैं। ये भी रेखा चित्र के ही प्रकार हैं। रेखा चित्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात है, रेखा चित्र बनाते समय एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा करना चाहिए। एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा करना चाहिए। मान लीजिए ये वाई है, तो ये एक्स अक्ष है, तो इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक है। कोई भी रेखा चित्र बना रहे हैं। ठीक है। और रेखा चित्र सदैव नामांकित करना चाहिए। ठीक है। ये भी रेखा चित्र बनाते समय सही पैमाना लिखा होना चाहिए। तो उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुणात्मक और परमाणु स्वरूप दोनों। डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन। संप्रेषण चक्र के घटक होते हैं 4। डेटाबेस होते हैं फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को जाना जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापित अधिगम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से डेटा ऑपरेशन डेटाबेस में स्टोर डेटा रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करता है। तो सॉर्ट, उसे बोलते हैं सॉर्ट, डेटा सॉर्टिंग। ठीक है। डेटा सॉर्टिंग बोलते हैं उसे। रेखा चित्र का प्रकार है, तो ये सभी रेखा चित्र के प्रकार हैं। रेखा चित्र का प्रकार नहीं है, तो वेब पेज नहीं है। ठीक है। वेब पेज तो इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन संचित आवृत्ति प्रतिशत, पाई डायग्राम, आवृत्ति बहुभुज ये रेखा चित्रों के प्रकार हैं। वेब पेज प्रकार नहीं है। रेखा चित्र सदैव बनाना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, नामांकित हो और उचित पैमाने युक्त हो। तो सारे ही सही हो जाएंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, तो ये सभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं। मूल्य की प्रभावशीलता, पृष्ठ पोषण में शीघ्रता और समय सारणी बनाने में सुविधा। मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है, तो तत्परता का सिद्धांत व शैक्षिक, ये मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। बाकी उद्देश्यों की स्पष्टता का सिद्धांत, उपकरण का सावधानी से प्रयोग व सही उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव, ये सिद्धांत हैं। लेकिन तत्परता का सिद्धांत व शैक्षिक मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है, तो पृष्ठ पोषण देना ये सोपान नहीं है। बाकी ये दोनों सोपान हैं। नेक्स्ट है, डाटाबेस का तत्व नहीं है, तो फील्ड है, फाइल है, रिकॉर्ड है। फील्ड है, फाइल है, रिकॉर्ड है, लेकिन जो वेब पेज है ये नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण है कला विज्ञान। तो संप्रेषण क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक तरफा, सतत या असतत। तो संप्रेषण क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण व्यक्तियों को लिखने या बातचीत करने से अधिक है, यह विचारों का विनिमय है। किसका कथन है, तो ये हैपनर व पेटिंगल का कथन है। संप्रेषण एक दूसरे के बीच या मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है। कहा है थियो हेमन ने कहा है। संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संपत्तियों या भावनाओं का विनिमय है। यह कथन है न्यूमैन व समर का। संप्रेषण का मुख्य कार्य सामाजिक संबंधों को सुगम बनाना होता है। यह की है, तो यह परिभाषा है होज एवं जॉनसन की। संप्रेषण बोलने, सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है एलन का। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों अथवा सूचना के रूप में अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया है। यह कथन है जॉनसन का। संप्रेषण वह साधन है जिसके माध्यम से अधिकार प्रत्योजन की क्रिया पूर्ण होती है। उपयुक्त कथन है जॉर्ज आर टेरी का। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं के भेजने से व्यक्तियों या संगठनों के मध्य साझेदारी पनप सके। परिभाषा किसकी है, तो पीटर लिटिल ने कहा है। मानवीय विचारों व संपत्तियों का शब्दों, पत्रों व संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। यह कथन किसका है, तो फ्रेड जी मेयर का कथन है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसमें विश्वास हो या नहीं तथा पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, किंतु इस प्रकार दी गई सूचना प्राप्तकर्ता को समझ में आनी चाहिए। परिभाषा दी है सीजे ब्राउन ने। संप्रेषण एक क्रमबद्ध एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली। संप्रेषण को द्विमार्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचनाग्राही या सूचना प्राप्तकर्ता तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, यानी फीडबैक के साथ प्रेषित होती है। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तो कम से कम 2 व्यक्ति तो हों। अकेले कम्युनिकेशन क्या होगा, 2 व्यक्तियों का होना, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। संप्रेषण के अंतर्गत संचरण एवं बोधगम्यता होती है, व्यवहार की, शारीरिकता की, यानी सूचनाओं की होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सूचना, इन्फॉर्मेशन सूचना। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, सूचनाओं की बोधगम्यता होती है, और दो व्यक्तियों के बीच होता है कम से कम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं चेरिस रेडफील्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेरिस रेडफील्ड हो जाएंगे इसके राइट आंसर। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है उचित संदेश देना, ये मुख्य उद्देश्य है। संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का। नेक्स्ट है संप्रेषण विकास है लोगों का, उद्योगों का या व्यवसाय का। संप्रेषण विकास है किसका, तो लोगों से संबंधित है ना, तो लोगों का हो जाएगा राइट आंसर। संप्रेषण है सार्वभौमिक है, ठीक है, संप्रेषण सार्वभौमिक है। तो संप्रेषण है सार्वभौमिक। संप्रेषण का क्षेत्र है स्थानीय, राष्ट्रीय या व्यापक, तो व्यापक हो जाएगा आपका राइट आंसर। संप्रेषण के 4 एस हैं, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। संप्रेषण के 4 एस हैं। भारीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। चीन की संप्रेषण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है, ये किस भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है, कम्युनिको शब्द से बना है, और ये शब्द कौन सा है, तो लैटिन शब्द है, ये शब्द है लैटिन। संप्रेषण एक माध्यम है विचारों का, संदेशों के आदान प्रदान का, कहानी सुनने का, तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। संप्रेषण की क्रिया है, संप्रेषण आदान प्रदान करना, लेना देना, ठीक है, संप्रेषण आदान प्रदान। संप्रेषण से आशय ज्ञान व विचारों आदि के
संगठन व्यवसाय का, ठीक है, हो जाएगा राइट आंसर। संदेश के प्रेषण के लिए चुनाव करना चाहिए साधन या माध्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन और हैं। संप्रेषण को प्रकट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन सभी का किया जाता है, लेखों का, शब्दों का और चिन्हों का। संप्रेषण में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? तत्व होते हैं 5। निम्न में से संप्रेषण के संदर्भ में असत्य कथन है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, सही है। संप्रेषण एक सार्वभौमिक, सही है। संप्रेषण एक मार्गी नहीं है, ये बहुमार्गी है। वर्तमान समय में संप्रेषण की महत्ता है, शिक्षा में, उद्योगों में, व्यापार में, सभी में है। संदेश होते हैं संकेतीकृत होते हैं। संप्रेषण के कार्यों को किस दृष्टिकोण से बांटा जा सकता है? तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्तियों के लिए कार्य, सामान्य कार्य और व्यवसाय के लिए कार्य। संप्रेषण माध्यम को तभी प्रभावशाली बनाया जा सकता है जब वह हो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और समझने योग्य हो। सभी हो जाएंगे राइट। प्रभावी संचार साधारण संप्रेषण से भिन्न होता है। किससे? साधारण संप्रेषण से भिन्न होता है। प्रभावी संचार को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को संदर्भ के बारे में निम्न में से किस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए? सभी तरह से परिपूर्णता हो, त्रुटियों से रहित और स्पष्ट हो। तो ये सारे हो जाएंगे राइट आंसर। प्रभावी संप्रेषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संप्रेषण के 6 सहायक होते हैं। संप्रेषण के 6 सहायक होते हैं। संप्रेषण के 4 एस बताए गए हैं। संप्रेषण के 7 सी बताए गए हैं। तो ये संप्रेषण होता है, 6 तो सहायक हैं और 4 एस बताए गए हैं, जो कि अभी ऊपर आया था ना, 4 एस आया था ना अभी ऊपर, शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी, 4 एस। और आपके संप्रेषण के 7 सी बताए गए हैं। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सभी प्रबंधकीय कार्यों की सफलता सफल संप्रेषण पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? थियो हेमन का कथन है। क्लास होती है समाप्त। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए अब सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।